हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ यहाँ पे 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग शेयर करने वाली हूँ विद तीरा ब्लाउज। तो यहाँ पे ना बहुत सिंपल मेथड में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक दोनों लिया हुआ है। तो सबसे पहले ना हमने यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ लेना है। तो मैंने मेन फैब्रिक को साइड में रखा है। अभी हम यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक जो है मेरा, इसको हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है, यहाँ पे मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसको ओपन करना है और अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसको फोल्ड कर रही हूँ। इसको पहले फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। और मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों पार्ट्स की कटिंग एक साथ ही करूँगी। बैक एंड फ्रंट में दोनों पार्ट्स की कटिंग अधिकतर एक साथ ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल मेथड रहता है आपका। तो आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई आपको जो रखनी है वो 11 इंच रखनी है। यहाँ पे चौड़ाई फैब्रिक की आप देख सकते हैं। तो मैंने फैब्रिक की चौड़ाई यहाँ पे 11 इंच ली हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे 34 साइज के अकॉर्डिंग ब्लाउज को रेडी करेंगे। तो मुझे 13 इंच इसकी लेंथ चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से। निशान लगाने के बाद मैंने यहीं से इसको फोल्ड कर लिया है, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट रहेगा एंड फ्रंट पार्ट आपका नीचे वाला रहेगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे रखना है। अगर आप इस मेथड से अलग अलग पार्ट्स को कटिंग करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी कटिंग कर सकते हैं। बैक का अलग कर सकते हैं, फ्रंट का अलग कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे दोनों पार्ट्स को एक साथ ही कटिंग करती हूँ। वो मैं आपको रीज़न बाद में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमने शोल्डर की चौड़ाई यहाँ पे 5.5 इंच रखी हुई है इस तरीके से। उसके बाद मैंने आर्म होल्स की लेंथ भी यहाँ पे 5.5 इंच ली हुई है। और आपने यहाँ पे इस तरीके से कुछ इसको मार्किंग कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इसको मार्किंग किया हुआ है। ये आपका शेप है आर्म होल्स का। अगर आपके पास शेपर है तो आप शेपर भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना आर्म होल्स को रेडी कर लिया है। अभी आप नेक का मेजरमेंट देखेंगे तो नेक का मेजरमेंट मैंने नेक की चौड़ाई यहाँ पे 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच ली हुई है। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करना है 4.5 इंच पे। और उसके बाद आपको इस तरीके से हाफ इंच अप निशान लगाना है। तो ये हमने मार्क कर लिया है। ये आपका बैक पार्ट यहाँ पे मार्किंग हो चुका है बहुत सिंपल मेथड के साथ। अगर आप अलग अलग पार्ट्स को भी यहाँ पे कट करना चाहते हैं तो इस मेथड के साथ आप बैक पार्ट को कटिंग कर लीजिए, उसके बाद फ्रंट पार्ट को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे अपना बैक पार्ट मार्किंग कर लिया है। नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। बैक में जितना भी आप नेक का लेंथ रखते हैं 9 इंच 10 इंच आप उसे अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिएगा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट की किस तरीके से कटिंग करनी है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तीरा ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम नॉर्मल ब्लाउज का कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम 1 इंच ऐड करते हैं फ्रंट पार्ट में। अगर आप तीरा ब्लाउज कटिंग करते हैं तो उसमें आपको 1.5 इंच ऐड करना होता है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे जो आपका फ्रंट पार्ट है उसमें 1.5 इंच ऐड किया है। इस तरीके से हम 34 साइज के अकॉर्डिंग इसको बना रहे हैं। तो आपका जो चेस्ट का फोर्थ पार्ट रहेगा वो 8.5 इंच रहेगा। आपका 7 इंच यहाँ पे बेल्ट है, 1 इंच आपका टक्स रहेगा। उसके बाद ये आपका डार्ट का और ये आपका मार्जिन का पार्ट रहेगा। तो मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है यहाँ पे। और ये जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है यहाँ पे 1 इंच। अब आप रीजन देख लीजिएगा मैं एक साथ क्यों कटिंग करती हूँ, कि यहाँ पे जो ये आपका पार्ट है 1 इंच जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इस तरीके से ये वाला पार्ट, इसको हमें किस तरीके से यूज करना होता है। अगर आप यहाँ पे ओवरलॉक करते हैं तो आप इस वाले पार्ट को कटिंग कर दीजिएगा। अगर आप ओवरलॉक नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप इस फैब्रिक को फोल्ड कीजिएगा फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से। तो वो आपका यहाँ पे ओवरलॉक का काम करेगा। तो इस वजह से मैं दोनों पार्ट्स को एक साथ ही कटिंग करती हूँ। अगर आप यहाँ पे ओवरलॉक करते हैं और दोनों पार्ट्स की कटिंग आपने एक साथ कर ली है तो जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके बताया ये आप बैक पार्ट में कटिंग कीजिएगा, फ्रंट में नहीं। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट्स की यहाँ पे कटिंग एक साथ कर ली है। अब ये जो हमारा लेंथ पे से एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था वो भी मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसको हम रखते हैं साइड में और जो भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगता है आप यहाँ पे कटिंग कर दीजिएगा। अब आता है आपका फ्रंट पार्ट।
ये जो हमने पट्टी कट की थी लेंथ पे से, ये आपकी पट्टी फोल्डिंग में यूज होगी बेल्ट साइड से। अभी आपने देखना है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का नेक का चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया हुआ है। लेंथ आपकी यहाँ पे 6.5 इंच रहेगी नेक की। नेक की चौड़ाई मैंने नीचे की साइड से 3 इंच रखी हुई है। इस तरीके से आपने यहाँ पे बॉक्स मार्किंग कर लेना है। मैंने यहाँ पे सिंपल यू नेक मार्क किया है। आप कोई भी शेप यहाँ पे नेक का रख सकते हैं। उसके बाद आपको ब्लाउज का टोटल लेंथ देखना है। तो मुझे 13 इंच यहाँ पे ब्लाउज का लेंथ रेडी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना 13.5 इंच पे मार्क कर लूंगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तीरा आपको कितना रेडी रखना है। तीरा आपको यहाँ पे 10.5 इंच रेडी रखना है। तो उसमें 1 इंच मैंने ऐड किया है, तो 11.5 इंच पे मैंने मार्क किया है, स्ट्रेट लाइनिंग कर ली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाया है। तो हम पहले हाफ इंच अप लेंगे और जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था उसके नीचे हाफ इंच हम डाउन रखेंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे तीरा मार्किंग कर लेना है। जो आपका मेन डार्ट होता है वो मैंने 2 इंच का डाला हुआ है, तो उसकी लेंथ मैंने 2 इंच रखी है यहाँ पे। अगर आप इस तरीके से तीरे की शेप लोगे ना, इतना परफेक्ट शेपिंग आएगा आपका तीरे का, बहुत ज़्यादा। उसके बाद इस तरीके से जो आपके डार्ट हैं यहाँ पे, तो सभी में 2-2 इंच की गैपिंग देके आप मार्किंग कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पे गैपिंग रख रही हूँ। उसके बाद हमने बैक में आर्म होल मार्किंग किया था, तो उसी आर्म होल को यहाँ पे लाइनिंग करना है थोड़ा सा आपको। अब हम 1 इंच अंदर की साइड डाउन रखेंगे इस तरीके से। आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जो फ्रंट में हम डाउन मार्क करते हैं आर्म होल्स को, इस तरीके से सिंपल मेथड के साथ आपका ये डाउन हो जाता है। इतना परफेक्ट फिटिंग आता है आर्म होल्स में, कभी भी झोल नहीं आता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे चारों आपकी जो डार्ट हैं ये करके कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़े से मैंने डार्क कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं परफेक्टली आपकी फ्रंट पार्ट की यहाँ पे कटिंग मैंने मार्किंग कर ली है। इसके बाद आप कटिंग कर लीजिएगा। अब आप देखेंगे मैंने 9 इंच पे निशान लगाया। वो क्यों लगाया है? क्योंकि आपका यहाँ पे 8.5 इंच रेडी रहेगा। हाफ इंच मैंने पट्टी एडिटिंग का उसमें ऐड करके रखा है, क्योंकि आप अटैच करोगे फ्रंट में पट्टी को। इसी तरीके से हमने बेल्ट में भी आपका ऐड कर लिया है तीरे का, स्टिचिंग का, मार्जिन का। ये आपका मार्जिन रहेगा। मार्जिन आपका 2.5 इंच यहाँ पे 2 इंच रहेगा। हाफ इंच आपका टक्स में चला जाएगा। 1.5 इंच आपका मार्जिन कंप्लीटली यहाँ पे रहेगा। आपका दोनों पार्ट्स का क्लियर हो चुका है। उसके बाद अभी देखते हैं हम स्लीव्स का। तो स्लीव्स का मैंने बचा हुआ फैब्रिक लिया है, फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से। जितना आपको यहाँ पे फैब्रिक कम लगता है उतना फैब्रिक को पीछे की साइड हटा लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करके अपना स्लीव्स को अच्छे से कटिंग करेंगे। उसके बाद मेरा यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा फैब्रिक था, तो मैंने यहाँ पे स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है स्लीव्स की लेंथ पे। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच इस तरीके से मार्क किया हुआ है। थोड़ा सा मैंने और बैक में किया है, इसको पीछे की साइड हटाया है क्योंकि मुझे कम लग रहा था यहाँ पे अपना आर्म होल्स के अकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किया है 3.5 इंच। यहाँ पे आप देखेंगे हम 3.5 इंच ही माइनस करते हैं। जितना हम वहाँ पे मार्क करते हैं इतना हम यहाँ पे माइनस करके मार्क करते हैं। तो मैंने 6 इंच पे मार्किंग कर लिया है। इस तरीके से शेप ले लीजिएगा। परफेक्ट आपकी शेप आ चुकी है। उसके बाद आप मोहरी देख लीजिएगा 5 इंच है। यहाँ पे आर्म होल मार्किंग कर लीजिएगा कितना है आपका। तो मेरा जो आर्म होल है यहाँ पे 8 इंच है। तो इस तरीके से हम स्केल की हेल्प से इनको मैच कर देंगे। तो बहुत परफेक्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से इनको मैच कर लिया। अब हम यहाँ पे अपना मार्जिन मैच कर लेते हैं। तो ये आपका परफेक्टली यहाँ पे मार्किंग हो चुका है। उसके बाद आप कटिंग कर लीजिएगा। तो ये हमारी यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे जो ये आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें ऐड करना है। पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे फैब्रिक को, उसके बाद स्लीव्स की शेपिंग में उसको कटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपको कटिंग अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, आसान लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। बाय बाय।